हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दिग्विजय और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का एमबीडी स्टोरी टेलर पर। तो दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि वृंदावन में एक ऐसे संत हैं जिनकी दोनों किडनियां कई वर्षों से खराब है, जो पीले वस्त्र धारण करते हैं और लोगों के हर स्तर के प्रश्न के उत्तर एकांत वार्ता के माध्यम से देते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको उन्हीं बाबा की संपूर्ण जीवन यात्रा से अवगत कराएंगे, जिनका नाम है श्री प्रेमानंद जी महाराज। हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि यदि आप इस वीडियो को अंत तक पूरा देखेंगे तो महाराज जी के संदर्भ में आपको कोई और वीडियो देखने और सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रेमानंद महाराज जी का जन्म एक बेहद ही गरीब ब्राह्मण परिवार में कानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। प्रेमानंद जी महाराज का बचपन का नाम था अनिरुद्ध कुमार पांडे। उनके पिताजी का नाम था श्री शंभू पांडे एवं उनकी माताजी का नाम था श्रीमती रामा देवी। महाराज जी के घर में हमेशा से ही आध्यात्मिक माहौल रहा। उनके घर में हमेशा संत व महात्मा का आगमन होता था, जिनके मुख से कीर्तन व सत्संग सुनते सुनते महाराज जी के हृदय में बचपन से ही आध्यात्म का बीज अंकुरित हो गया। कक्षा 5वीं तक आते आते महाराज जी को सभी प्रकार की चालीसा याद हो गई। वे प्रतिदिन मंदिर जाते और कम से कम 10 से 16 प्रकार के चालीसाओं का पाठ करते और तिलक लगाकर स्कूल पढ़ने जाते। बचपन में सत्संग श्रवण करने के दौरान महाराज जी अक्सर मन में सोचते कि ये घर के सभी सदस्य एक ना एक दिन मर ही जाएंगे, तो फिर मेरा इस दुनिया में कौन है, मैं किसके पास रहूंगा, मुझे किसका सहारा रहेगा। क्योंकि महाराज जी के दादाजी भी संत हुए, फिर उनके पिताजी भी संत हुए और अब स्वयं महाराज जी संत स्वरूप धारण करके समाज को जगाने का काम कर रहे हैं। शायद अपने पूर्वजों के ही आशीर्वाद से प्रेमानंद महाराज जी के मन में यह प्रेरणा हुई कि मेरे तो सिर्फ भगवान है, इनके अलावा और कोई नहीं। इसलिए घर परिवार छोड़कर भगवान के पास जाना ही उन्हें एकमात्र उपाय समझ में आया। जब महाराज जी कक्षा 9वीं में पास हुए, तब तक उनका मन पूर्ण रूप से यह निश्चय कर चुका था कि उनका इस संसार में सिवाय ईश्वर के और कोई नहीं है। इसलिए उन्होंने घर छोड़ने का पूरी तरीके से मन बना लिया। प्रेमानंद महाराज जी अपनी माता से सबसे अधिक स्नेह करते थे, इसलिए उन्होंने अपनी मन की ये बात सबसे पहले अपनी माँ को बताई। उन्होंने अपनी माँ से कहा, अम्मा, हमारा मन कहता है कि घर से भागकर भगवान की प्राप्ति करो। महाराज जी की माँ बोली, भागकर थोड़ी ही भगवान मिलते हैं, भगवान को तो प्राप्त करना पड़ता है, तो बैठकर भजन करो। महाराज जी बोले कि नहीं, हमारा मन है कि बाबा जी बन जाएं। ये बात सिर्फ आपको बता रहे हैं। लेकिन माँ को लगा कि किसी संत का सत्संग सुन लिया होगा तो मन में ऐसा विचार आया होगा, इसलिए ऐसी बात कर रहा है। ऐसा सोचकर वह अपने घर के कामों में व्यस्त हो गई। महाराज जी बताते हैं कि अगले दिन सुबह 3 बजे मेरे मन में ऐसी व्याकुलता उठी कि अब बस भगवान के चरणों में ही प्राण निछावर करने हैं। और मात्र 13 वर्ष की उम्र में प्रेमानंद महाराज जी ने घर छोड़ दिया और निकल गए अनंत यात्रा पर। महाराज जी ने जब सन्यास में प्रवेश किया, तब शुरुआत में उनकी तपोस्थली वाराणसी थी। वाराणसी में महाराज जी का प्रतिदिन का नियम था गंगा जी में स्नान कर तुलसी घाट पर एक विशाल पीपल के वृक्ष के नीचे आसन लगाकर कुछ देर तक बैठकर गंगा जी और भगवान महादेव का ध्यान करना। उसके बाद भिखारियों की लाइन में बैठकर भीख मांगना, और वो भी दिन में केवल एक बार 10 से 15 मिनट तक के लिए। यदि इतने समय में कोई आकर भिक्षा दे गया तो ठीक, नहीं तो गंगा जी का जल पीकर भगवान का ध्यान करते हुए उठकर चल दिया करते थे अपने 24 घंटे के एकांतवास के लिए। और इसी प्रकार की दिनचर्या में प्रेमानंद महाराज जी को कई कई दिनों तक बिना भोजन के ही मात्र गंगा जल पीकर ही रहना पड़ता। और ऐसे में यदि कोई रोटी खाते हुए दिख जाए तो महाराज जी सोचते थे कि कितना भाग्यशाली है जो इसे रोटी खाने को मिल रही है। अपनी शुरुआती दौर में प्रेमानंद महाराज जी को कई कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। प्रतिदिन की तरह ही एक दिन महाराज जी ध्यान में बैठे हुए थे कि अचानक उनके मन में भगवान महादेव जी की कृपा से प्रेरणा हुई कि वृंदावन का नाम तो सुना है पर कभी गए नहीं, ये वृंदावन कैसा होगा, इसकी महिमा तो बहुत सुनी है। जब भगवान भोलेनाथ किसी भक्त पर अपने अहेतु की कृपा करते हैं तो उसे निश्चय ही प्रिय प्रीतम के चरणों की भक्ति प्रदान करते हैं। महाराज जी पर भी शायद भगवान भोलेनाथ कुछ ऐसी ही कृपा करने वाले थे।
इसीलिए तो अचानक से श्री धाम वृंदावन की प्रेरणा महाराज जी के मन में हुई। महाराज जी ने मन ही मन में वृंदावन के बारे में विचार किया और ये सोचते सोचते वहां से उठकर चल दिए कि जो भी हो जैसा भी हो देखा जाएगा, और जाकर प्रतिदिन की तरह ही भिक्षा के लिए बैठे और फिर वहां से अपने एकांतवास के लिए निकल गए। प्रेमानंद महाराज जी अगले फिर अपने प्रतिदिन के नियम अनुसार तुलसी घाट पर बैठे हुए थे। तभी एक अपरिचित संत उनके पास आए और बोले कि भाई जी, श्री हनुमान प्रसाद परोवर जी का विश्वविद्यालय जो काशी में स्थित है, उसमें श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा एक धार्मिक आयोजन का प्रबंध किया गया है, जिसमें दिन में श्री चैतन्य लीला एवं रात्रि में रास लीला का मंचन होना है। चलो महात्मा, हम दोनों लीला का दर्शन करने चलते हैं। महाराज जी ने कभी रासलीला तो नहीं देखी थी, हाँ गांव में होने वाली रामलीला जरूर देखी थी। इसलिए मन में यह सोचा कि जैसे गांव में एक रात के लिए रामलीला का मंच होता है, वैसे ही रासलीला होती होगी। क्योंकि महाराज जी का स्वभाव था हमेशा एकांत में रहना और एकांतवास करना, इसलिए उन्होंने उन बाबा जी से कह दिया कि आप जाइए, मुझे आवश्यकता नहीं है। तो वे बाबा जी फिर बोले, अरे महात्मा, श्री धाम वृंदावन से कलाकार आए हुए हैं और यह लीला तो पूरे 1 महीने तक चलेगी। चलो चलकर दर्शन करते हैं, बड़ा आनंद आएगा। महाराज जी फिर बोले कि आपको दर्शन करने जाना है तो आप जाइए, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है, मैं अपने में मस्त हूँ, आप मुझे क्यों छेड़ रहे हैं। फिर बाबा जी ने कहा, मानने वाले? वे फिर बोले, अरे महात्मा, बस एक बार मेरी बात मान लो, सिर्फ एक बार मेरे कहने पर चलो, फिर मैं दोबारा नहीं कहूंगा। प्रेमानंद महाराज जी ने सोचा कि ये बाबा जी इतना हट क्यों कर रहे हैं, शायद इसमें महादेव जी की कहीं कोई इच्छा होगी। ऐसा सोचकर और उन बाबा जी की बात रखने के लिए महाराज जी उन बाबा जी के साथ लीला देखने चले गए। क्योंकि दिन का समय था और श्री चैतन्य लीला का मंचन हो रहा था। महाराज जी ने लीला देखी तो बड़ा आनंद आया। चैतन्य लीला देखकर महाराज जी को इतना आनंद आया कि शाम के समय बाबा जी को कहने की आवश्यकता नहीं पड़ी और रासलीला प्रारंभ होने से पहले ही महाराज जी वहां लीला देखने पहुंच गए। श्री चैतन्य लीला और रासलीला से महाराज जी इतने प्रभावित हुए कि 1 महीने तक उनका यही नियम बन गया। हर दिन महाराज जी लीला का दर्शन करने जाते और इस आनंद में कब 1 महीना बीत गया पता ही नहीं चला। जैसे ही लीला का समापन हुआ तब महाराज जी को ज्ञात हुआ कि अरे लीला तो समाप्त हो गई, सारे कलाकार वापस वृंदावन जा रहे हैं, अब मेरा क्या होगा। ये सोचकर उनके मन में हाहाकार मच गया कि अब मैं क्या करूंगा, मेरा क्या होगा, अब मैं जीऊंगा कैसे, मुझे तो अब वृंदावन जाना है। महाराज जी सोचने लगे कि ये सब कलाकार वापस वृंदावन जा रहे हैं तो वृंदावन में भी ये सब ऐसी ही लीलाओं का आयोजन करते रहते होंगे, और क्योंकि ये कलाकार हैं तो ये हमेशा कहीं ना कहीं लीलाओं का मंचन करते रहते होंगे। अगर मैं इनके साथ लड़ जाऊं तो मुझे रोज लीला देखने को मिलती रहेगी, इसके बदले मैं इनकी सेवा करता रहूंगा। मन में ऐसा भाव लेकर महाराज जी टीम के संचालक के पास पहुंचे और अपने मन के भाव उन्हें प्रकट किए कि स्वामी जी, हम गरीब बाबा हैं, हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम आपकी सेवा करेंगे और बदले में हमको रासलीला देखने को मिलेगी, हमें अपने पास रख लो। संचालक महोदय बड़े ही विनम्र भाव से बोले कि अरे नहीं बाबा, ऐसा तो संभव नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है। तब महाराज जी बोले कि स्वामी जी, हम सिर्फ रासलीला देखना चाहते हैं और कुछ नहीं। तब संचालक महोदय फिर एक बार बोले कि बाबा तू बस एक बार वृंदावन आ जा, बिहारी जी तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। श्री प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि इस एक वाक्य ने मेरा जीवन बदल कर रख दिया। मैं इस वाक्य को गुरु मंत्र मानता हूँ और उन संचालक महोदय को अपना गुरु। बस इसके बाद उनके मन में एक ही लगन लग गई कि मुझे वृंदावन जाना है, मुझे वृंदावन जाना है, मुझे वृंदावन जाना है। 1 माह की लीला का दर्शन करने के बाद महाराज जी फिर अपने पुराने नियम के अनुसार गंगा जी में स्नान कर तुलसी घाट पर बैठकर ध्यान करने लगे और भिक्षा के लिए बैठकर एकांतवास के लिए निकल जाने वाला उनका कर्म फिर से शुरू हो गया। लेकिन इस दिनचर्या में एक नई बात और जुड़ गई और वह ये थी कि मुझे वृंदावन जाना है, मुझे वृंदावन जाना है। ये कर्म कुछ दिन तक ही चला, ज्यादा दिन नहीं बीते थे कि एक दिन महाराज जी प्रातःकाल तुलसी घाट पर ध्यान में बैठे हुए थे कि पास स्थित संकट मोचन हनुमान मंदिर के बाबा युगल किशोर जी प्रसाद लेकर महाराज जी के पास आए और बोले कि लो बाबा प्रसाद लो। अब महाराज जी ठहरे एकांतवासी, उनका किसी से परिचय तो था नहीं,
और ऐसे किसी भी अपरिचित से खाने की कोई भी वस्तु लेना उन्होंने उचित नहीं समझा। इसलिए वो बोले कि क्यों ले लो। युगल किशोर जी बोले कि बाबा अंदर से प्रेरणा हुई है इसलिए। महाराज जी बोले कि हम ही को क्यों प्रेरणा हुई, इतने लोग बैठे हैं किसी को भी दे दो, मुझे ही क्यों। तब बाबा युगल किशोर जी बोले कि नहीं नहीं बाबा, आपको देने के लिए ही प्रेरणा हुई है, संकट मोचन का प्रसाद है, ले लीजिए। तब महाराज जी को उनके व्यवहार से प्रतीत हुआ कि इनसे कोई खतरा नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है। तब महाराज जी ने वो प्रसाद स्वीकार कर लिया, प्रसाद पाया और कमंडल से गंगा जल पिया। उसके बाद बाबा युगल किशोर जी बोले कि बाबा चलो मेरी कुटिया। महाराज जी बोले कि नहीं नहीं, यो मेरा नियम है, मैं किसी गृहस्थ के दरवाजे पर नहीं जाता और ना ही उसके घर में प्रवेश करता हूँ, बस यहीं खुले आसमान के नीचे रहता हूँ और भजन करता हूँ, जो भिक्षा मिल जाती है वही पा लेता हूँ। तब युगल किशोर जी बोले कि बाबा मैं गृहस्थ नहीं हूँ, मैं भी बाबा जी हूँ। तब जाकर महाराज जी उनकी कुटिया में गए, जहाँ युगल किशोर जी ने अपने हाथों से दाल रोटी बनाकर महाराज जी को खिलाई। इससे महाराज जी के उदर की भूख तो शांत हो गई, लेकिन उस भूख का क्या जो उनके मन में लगी थी। चाहे वो कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, महाराज जी के मन में एक बात हमेशा खटती रहती कि मुझे वृंदावन जाना है, मुझे वृंदावन जाना है। क्योंकि युगल किशोर जी उन्हें भले मनुष्य प्रतीत हो रहे थे, इसलिए उनसे रहा नहीं गया और वो तुरंत कह उठे, क्या आप मुझे वृंदावन पहुंचा सकते हैं। अब ये तो भगवान की लीला ही है कि मानो युगल किशोर जी इस प्रश्न के उत्तर के लिए तैयार ही बैठे थे। प्रश्न सुनते ही वे झट से बोले कि हाँ बाबा पहुंचा सकता हूँ, बताइए कब जाना है। महाराज जी बोले कि हम तो तैयार बैठे हैं, जब आप व्यवस्था करा दो। युगल किशोर जी बोले कि ठीक है, आप कल की तैयारी कीजिए, कल ही आपको वृंदावन ले चलूंगा। और इतना सुनते ही महाराज जी के आनंद का तो ठिकाना ही नहीं रहा, उनके रोम रोम रोमांचित हो उठा, उनका मन प्रसन्न हो गया कि कल वृंदावन जाना है। उस समय कोई डायरेक्ट रेलगाड़ी बनारस से मथुरा के लिए नहीं थी, तो महाराज जी युगल किशोर जी के साथ चित्रकूट आ गए, जहां दोनों लोग 3-4 दिन रहे और फिर चित्रकूट से युगल किशोर जी ने मथुरा जाने वाली रेलगाड़ी में महाराज जी को बैठा दिया। रेलगाड़ी में मथुरा की यात्रा के दौरान 2 लोगों से महाराज जी का परिचय हुआ, जो महाराज जी के विचारों से बहुत ही प्रभावित हुए और उन्हें कुछ रुपए देने लगे। क्योंकि महाराज जी के पास एक भी रुपया नहीं था, फिर भी उन्होंने रुपए लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि वे जानते थे कि जिस मालिक ने जन्म दिया है अन्न वस्त्र भी देगा, सर ढकने के लिए छत देगा। तब वे दोनों लोग महाराज जी से बोले कि हम भी मथुरा जा रहे हैं, आप हमारे साथ चलो, हम जहाँ ठहरे हैं आज रात वहीं ठहर जाना और रात्रि विश्राम करके कल सुबह वृंदावन निकल जाना। महाराज जी ठहरे स्वभाव के सरल, दुनियादारी से मतलब ना रखने वाले, तो वे तुरंत मान गए कि ठीक है भाई, आज तुम्हारे साथ रुक जाता हूँ, कल मुझे वृंदावन पहुंचा देना। मथुरा में राधेश्याम गेस्ट हाउस के बाहर महाराज जी को बैठाकर वे लोग बोले कि हम अंदर जा रहे हैं, थोड़ी देर में आपको बुला लेंगे, आप यहीं बाहर बैठकर प्रतीक्षा करो। रात का समय था और ठंडी का मौसम था। महाराज जी गेस्ट हाउस के बाहर बैठकर अपने बुलावे का इंतजार करने लगे, पर बहुत समय बीत गया, कोई बुलाने नहीं आया। पर महाराज जी को इस व्यवहार का कोई ख्याल नहीं था, क्योंकि उनके मन में बस इतनी सी बात की प्रसन्नता थी कि मैं वृंदावन आ गया हूँ। इन्हीं विचारों में खोए हुए प्रेमानंद महाराज जी राधेश्याम गेस्ट हाउस के बाहर बैठे हुए थे। उसी समय रात्रि के 11 बजे के लगभग समय हो रहा था। तभी एक सज्जन आए और बोले, बाबूजी जय श्री कृष्णा, कैसे बैठे हो। तो महाराज जी ने सारी कहानी उन सज्जन को बताई। वे सज्जन महाराज जी को अपने घर ले गए, उन्हें भरपेट स्वादिष्ट भोजन कराया और रात्रि विश्राम कराया। और अगले दिन सुबह होते होते महाराज जी सबसे पहले पहुंचे यमुना जी। दिन था एकादशी का। यमुना जी में स्नान करके सीधा पहुंच गए भगवान श्री द्वारकाधीश के दर्शन करने। और जैसे ही उन्होंने छवि का दर्शन किया तो उनकी आंखों की पुतलियां ठहर सी गई, मानो अब तक के जीवन का सार मिल गया हो। मन में ऐसा भाव उठने लगा कि अब तक का जीवन व्यर्थ चला गया, पूरा जीवन भागदौड़ में व्यतीत हो गया, आखिरी मंजिल तो यही है। इस प्रकार के मनोभाव के कारण महाराज जी छवि को देखकर खूब जोर जोर से चिल्ला चिल्लाकर रोने लगे। तब प्रेमानंद महाराज जी को देखकर सभी आश्चर्यचकित हो गए। उन्हें इस बात का जरा भी ख्याल नहीं था कि वे कहाँ खड़े हैं, क्या कर रहे हैं, उन्हें कौन कौन देख रहा है, बस रोए जा रहे हैं। प्रेमानंद महाराज जी का ये स्वरूप देखकर मंदिर में आए हुए अन्य श्रद्धालु आश्चर्यचकित हो गए। ये दृश्य देखकर ऐसा लग रहा था मानो आज भगवान स्वयं अपने भक्त को दुलारने प्रकट हो गए हों। पूरा मंदिर प्रांगण वात्सल्य से भर गया, एक अलग ही वातावरण मंदिर में बन गया।
लोग आपस में चर्चा करने लगे कि अरे इन बाबा जी को देखो कैसे भगवान को याद कर रहे हैं। और देखते ही देखते कुछ ही क्षणों में महाराज जी के चारों तरफ श्रद्धालुओं की भीड़ जमा हो गई। कोई उन्हें फूलों की माला पहना रहा है तो कोई उनके चरणों में गिर रहा है, कोई मिठाइयों के डब्बे उनके समक्ष रख रहे हैं तो कोई रुपए चढ़ाकर उनसे आशीर्वाद मांग रहे हैं। जब इन सब गतिविधियों की ओर महाराज जी का ध्यान गया तो तब उन्होंने अंदर से अपने आप को संभाला। तभी एक आदमी बोला कि बाबा मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, आप आदेश करो। महाराज जी के मन में तो बस एक ही इच्छा थी कि मुझे वृंदावन जाना है। तो उन्होंने अपने आप को संभालते हुए कहा कि मुझे वृंदावन पहुंचा दो। वो भक्त बोला कि वृंदावन में कहाँ जाना है। अब महाराज जी तो आज वृंदावन पहली बार जा रहे थे तो उन्हें कुछ पता नहीं कहाँ जाना है, किसके पास जाना है, कहाँ रुकना है, क्या करना है। बस उन्होंने किसी सत्संग में किसी संत से सुन रखा था कि वृंदावन में एक ही स्थान है जिसका नाम है रमन रेती। तो अन्यासी उनके मुख से निकला कि वृंदावन में मुझे रमन रेती जाना है। उस गाड़ी वाले ने महाराज जी को रमन रेती तिहारा में उतार दिया। प्रेमानंद महाराज जी से अपना सौभाग्य मानते हैं कि मेरा वृंदावन में प्रवेश हुआ तो एकादशी के दिन। अब एकादशी का दिन था। रमन रेती में बहुत ही भक्त परिक्रमा कर रहे थे। अब हमारे महाराज जी के लिए तो सब कुछ नया था। इतनी भारी भीड़ को एक साथ परिक्रमा करते देख उन्होंने सोचा कि वृंदावन में ऐसा ही होता होगा। रमन रेती में कुछ देर घूमने के बाद महाराज जी की भेंट होती है संत श्री श्याम सखा जी से। उन्होंने महाराज जी से निवेदन किया कि मैं बनारस से आया हूँ, बिहारी के दर्शन करना चाहता हूँ। यदि 3-4 दिन रहने की व्यवस्था हो जाती तो बड़ी कृपा होती। संत श्री श्याम सखा जी बड़े ही स्नेहपूर्वक महाराज जी को संत श्री जगदानंद जी के आश्रम में ले आए, जहाँ महाराज जी ने अपनी पूरी यात्रा के बारे में बताया। श्री जगदानंद जी बड़े ही प्रेमी स्वभाव के एवं संत सेवी महापुरुष हैं, जिनके आश्रम में आज भी प्रतिदिन 50 महात्मा भोजन प्रसादी पाते हैं और आश्रय पाते हैं। जो संत श्री जगदानंद जी के आश्रम में महाराज जी को एक आशय मिला। महाराज जी ने वृंदावन वास एवं ब्रजमंडल दर्शन का खूब आनंद लिया। जगदानंद जी और महाराज जी दोनों का आपस में बड़ा स्नेह संबंध हो गया। परंतु वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बता दिया था कि प्रेमानंद महाराज जी एकांतवासी थे। एकांत में वास करना उनका सहज स्वभाव था। इसलिए यहाँ आश्रम की व्यवस्थाएं, भीड़ भाड़, भक्तों का आना जाना आदि क्रियाकलापों से उन्हें ऐसा आभास हुआ कि उनका एकांत प्रभावित हो रहा है। इसलिए महाराज जी पुनः बनारस वापस लौट गए। और मथुरा से बनारस की जो यात्रा थी, इस यात्रा के दौरान उन्हें एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। उन्हें लगा कि शायद रास्ता की थकान के कारण यह बेचैनी हो रही है। कुछ दिन बनारस में रहे, अपने वहीं से पुराने नियम अनुसार गंगा स्नान, तुलसी घाट, भिक्षा एवं एकांतवास। पर यहाँ बेचैनी समाप्त नहीं हो रही थी, क्योंकि यह बेचैनी तो श्रीधाम वृंदावन के छूट जाने से पैदा हुई थी, तो वह खत्म कैसे होती। खैर महाराज जी इस बात को जल्दी ही समझ गए और बिना देरी किए फिर वृंदावन में वही रमणोत्री के आश्रम में आ गए। तब कहीं जाकर वह बेचैनी समाप्त हुई और तब से लेकर आज तक महाराज जी वृंदावन में कई सिद्ध स्थानों पर रहते हुए अपनी लाडली जी की सेवा कर रहे हैं। महाराज जी वृंदावन में संत कॉलोनी, आंचल विहार, मदन टेर की कुटिया, लाडली कुंजी, कालीदह एवं रमन रेती जैसे कई सिद्ध स्थानों पर निवास कर चुके हैं। शायद आपको यह जानकारी होगी कि महाराज जी की दोनों किडनियां 10-15 वर्षों से काम नहीं कर रही हैं और आज हम आपको पूरा सच बताने जा रहे हैं, जिसे जानकर आप बकई हैरान रह जाएंगे। महाराज जी को पॉलीसिस्टिक किडनी रोग है, जो कि किडनी की बीमारी है। ये माता पिता से संतान में जीन्स के जरिए आती है। इस बीमारी में किडनी के ऊपर सिस्ट बन जाता है, जो कि तरल पदार्थ से भरा होता है। किडनी पर बने यह सिस्ट बहुत ही छोटे आकार से लेकर बड़े आकार तक हो सकते हैं और इनकी संख्या लाखों में हो सकती है। गंभीर स्थिति होने पर यह सिस्ट न केवल किडनी के ऊपर बल्कि किडनी के भीतर हिस्सों में भी हो सकता है। अगर इसका सही समय पर उपचार नहीं किया जाए तो इससे किडनी का आकार सामान्य से ज्यादा बड़ा होने लगता है, जिससे किडनी खराब हो सकती है और कभी भी किडनी फटने का खतरा रहता है। तो कितने लोगों ने महाराज जी को अपनी किडनी देने की कोशिश की, लेकिन महाराज जी का कहना है कि मुझे किसी की भी किडनी की आवश्यकता नहीं है, मैं पूरी तरीके से स्वस्थ हूँ। शरीर को जितने दिन भी चलना होता है और जैसे चलना होता है चलता है। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ कि किसी दूसरे के शरीर को कष्ट देकर उसके पेट को काटकर किडनी निकाली जाए और मेरे शरीर में लगाई जाए। मेरा जीवन इस समाज के कल्याण और सुख के लिए है। मैं अपने सुख के लिए किसी को कष्ट नहीं दे सकता। इससे अच्छा कि मैं मर जाऊं। इस रोग के बहाने मुझे श्री जी का दुलार मिलता है। मेरा ऐसा मानना है कि यह रोग मुझ पर उपकार कर रहा है, क्योंकि आज मैं अपने में असहाय हूँ। मैं जो कुछ हूँ श्री जी के बल पर हूँ। जिस इंसान की किडनी फेल है
वह क्या साधना कर सकता है? पर रोज भजन और सत्संग हो रहा है, श्री जी करवा रही है। ये उन्हीं का सामर्थ्य है, मैं तो सामर्थ्यहीन हूँ। श्री जी का सामर्थ्य भी कैसा कि आप मुझे देखकर यह नहीं कह सकते हैं कि मैं किडनी फेलियर हूँ। मेरे पूरे शरीर में 24 घंटों दर्द रहता है, पर मैं कभी भी दर्द से कतराता नहीं हूँ। मेरा चेहरा कभी उदास नहीं दिखता, मैं हमेशा हंसता मुस्कुराता रहता हूँ। इस रोग की स्थिति में भी मैं रोज रात्रि में 11 बजे सोता हूँ और सुबह 3 बजे उठ जाता हूँ। और रही बात ताकत की, तो हमने कभी अपने आप को शक्तिहीन अनुभव ही नहीं किया। आज भी कुश्ती में मैं अपने दुगने शरीर वाले व्यक्ति को 2 मिनट में पटक सकता हूँ। यह है श्री जी का दुलार और सामर्थ्य। अगर कोई मुझे किडनी देना चाहता है तो इससे कोई लाभ नहीं है, क्योंकि अगर श्री जी को मुझे जगत मंगल का यह कार्य करवाना है तो यही खराब किडनी ही चलाती रहेगी। और यदि वो मुझे बुलाना चाहती हैं तो आज मैं किडनी बदलवा लूंगा और अगले ही क्षण शरीर छोड़ दूंगा। तब क्या करोगे? चाहे मुझे किडनियों की माला पहना दो, कुछ भी नहीं होने वाला। प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि मैं अपनी आयु से नहीं चल रहा हूँ, किडनी से नहीं चल रहा हूँ, मानसिक शक्ति से नहीं चल रहा हूँ, मैं अपनी लाडली जू की मुस्कुराहट से चल रहा हूँ। वो जब तक यहाँ चलाना चाहती है तो यहाँ चल रहा हूँ, जहाँ वो बुलाएंगी तो वहां चला जाऊंगा। प्रेमानंद महाराज जी की पूरी जानकारी अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस। राधे राधे।